नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जिसकी जानकारी हम लगातार आपको पहुंचाने की कोशिश किए हैं। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फारबिसगंज सीताधार नदी पर जो ट्रैक लिंकिंग का कार्य करना है उसको लेकर के संशय बना हुआ था और कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। डीआरएम कटिहार के द्वारा लगातार इस रूट पर ट्रेन परिचालन को लेकर के तारीख पर तारीख ली जा रही है, लेकिन उनका जो कथन है, उनका जो बयान है वो सच साबित कभी नहीं हुआ है। एक बार फिर से सितंबर के प्रथम सप्ताह की तिथि ली गई है और हम उम्मीद करते हैं जो इस बार सितंबर में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन खास करके जो ट्रायल रूप में शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद इस वर्ष के अंत तक पैसेंजरों के लिए उम्मीद है जो इस रूट को सीआरएस करने के बाद खोला जाएगा। हम वो सारी जानकारी आपको दिखाएंगे फारबिसगंज से अपने मित्र चंदन जी की मदद से। लेकिन वर्तमान में जो सीताधार नदी पर किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सीताधार नदी पर जो ट्रैक लिंकिंग का कार्य चल रहा था, जिस प्रकार से एक सप्ताह पहले यहाँ की स्थिति थी वही स्थिति अभी बनी हुई है। अगर कार्य को किया जाए तो मैक्सिमम 5 से 7 दिन बहुत हो जाएगा इस रूट को पूर्ण रूप से तैयार करने में। अगर कर्मचारी कार्य करें, उनको दिशा निर्देश मिले और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए जो कंस्ट्रक्शन के अधिकारी हैं वो, तो 5 दिन भी शायद नहीं लगेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो में जो स्लीपर्स लगी हुई है, ट्रैक भी रखी गई है, पूर्ण रूप से सारी चीज़ें तैयार है, बस ट्रैक को लिंक करना है। तो काफ़ी समय नहीं लगेगा इसमें और अगर कर्मचारी चाहे तो 5 से 7 दिनों में ट्रेन को फारबिसगंज तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। एक अलग सी मोनोपोली है इन लोगों के द्वारा बनाई जाती है, किया नहीं जा रहा है कार्य को। कार्य स्थिर है, कार्य की जो गति है वो थम सी गई है। पता नहीं ऐसा इनके द्वारा क्यों लगातार किया जा रहा है। लगातार मिथिला को ठगा जा रहा है इन लोगों के द्वारा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें जो झंझारपुर निर्मली सहरसा रूट तैयार हुई है, उस रूट पर कुल 4 ब्रिज डैमेज हो गया, जबकि ये नई रूट है, बिल्कुल नई रूट है। हम आपको एक चीज़ और बता दें, सहरसा से ललित ग्राम तक ट्रेन चलती है और ललित ग्राम से फारबिसगंज तक उसी ट्रेन का एक्सटेंशन होना है। सहरसा और ललित ग्राम के बीच में भी राघोपुर के आसपास 2 ब्रिज डैमेज हो गई है। तो इस प्रकार का कार्य रेल डिपार्टमेंट कर रही है, एकदम घटिया मैनेजमेंट के तहत। हो सकता है ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको गलत लगे, लेकिन सच्चाई यही है। इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा और न ही इस पर कोई आवाज़ उठ रही है और इसी कारण से इस रूट पर जो कार्य की गति है वो बिल्कुल 9 के बराबर है। जिस कार्य को 1 महीने में करना चाहिए वो 3 महीने 4 महीने तक चलती रहती है। सीताधार नदी पर जो ब्रिज का कार्य करना था सहरसा फारबिसगंज के लिए वो पूर्ण रूप से ठप है, कहीं भी कुछ कार्य नहीं हो रही है। ट्रैक लिंकिंग का कार्य, स्लीपर्स लग चुकी है, आज से 5-7 दिन पहले लगी और उसके बाद से यहाँ की कार्य बिल्कुल स्थिर है। कारण कुछ भी हो लेकिन काम बंद है। उम्मीद है जो सितंबर के प्रथम सप्ताह में इस पर ट्रेन चलेगी और उससे पहले यानी अगस्त के लास्ट तक इसे पूर्ण किया जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है जब तक फारबिसगंज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का निर्माण कार्य नहीं हो जाता तब तक पैसेंजरों के लिए इस रूट को नहीं खोला जाएगा। पैसेंजर ट्रेन की सुविधा यहाँ नहीं दी जाएगी। कम से कम मालगाड़ी की परिचालन फारबिसगंज जंक्शन तक हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे उम्मीदें भी जगेगी जो बहुत जल्द फारबिसगंज तक ट्रेन का परिचालन हो जाएगा। तो ये वर्तमान की स्थिति। हालांकि जो भी यहाँ की गतिविधि है लगातार आप वीडियो में देखे ही हैं। सीताधार नदी पर स्लीपर्स का कार्य कर लिया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है जो अगले आने वाले कुछ समय में यहाँ ट्रैक लिंक कर और मालगाड़ी की परिचालन फारबिसगंज तक शुरू कर दी जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ मिथिलावासी लगातार अपने क्षेत्र में एक नई विकास को देखना चाह रहे हैं। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने छात्र
जो अपने ही क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद।